जो भी लोग व्यक्ति रह गए हैं उनकी भी गर्मी ठंडी कर दी जाएगी। बुलडोजर एक संदेश है देने के लिए उन अपराधियों के लिए, उन माफियों के लिए, उन लोगों के लिए जो अवैध संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करते हैं। आज जो ये सभ्यता है इसके विकास में इस भगवे का बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा कारण योगी जी की वापसी में है सकारात्मक राजनीति, राष्ट्रवाद। सोनीपत हरियाणा में योगी जी की दमदार वापसी के पीछे क्या कारण मान रहे हैं आप? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था जो कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था और अखिलेश जी वहां पर बैठकर नंगा नाच देख रहे थे, इसलिए उत्तर प्रदेश की समस्त जनता ने अखिलेश जी के मुंह पे तमाचा मारा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पुनः बनाई है और अब जो भी लोग व्यक्ति रह गए हैं उनकी भी गर्मी ठंडी कर दी जाएगी। 37 साल बाद कोई पार्टी वापस आ रही है, तो इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं? देखिए, संत समाज कोई भी है वो अपने लिए कभी कोई कार्य नहीं करता, वो सिर्फ समाज के लिए कार्य करता है। तो योगी जी हैं, उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया है। पिछली जो सरकारें आई हैं उनमें लूटपाट होती रही है और दंगे होते रहे और जितना भी उन्होंने वो किया। अखिलेश सरकार में उनकी पत्नी है वो भी चुनाव लड़ रही हैं, पिता हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मामा है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, पर आप बीजेपी में देख लीजिए किसी भी कैंडिडेट के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। सीएम अखिलेश यादव कह रहे थे कि चिलम पर साइकिल भारी है, क्या ये सही था बयान? साइकिल तो पंचर होके पड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ पड़ी हुई है। अब अखिलेश जी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश भी छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बयान दिया था कि मुझे गोरखपुर आने में डर लगता है, पर मुझे लगता है अब इनको उत्तर प्रदेश में आने में भी डर लगेगा। मैं रविंदर पाल सिंह भाई साहब, आप बुलडोजर से आए हुए हैं? बुलडोजर से, बुलडोजर एक संदेश है देने के लिए उन अपराधियों के लिए, उन माफियों के लिए, उन लोगों के लिए जो अवैध संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करते हैं, भू माफियाओं के लिए ये बुलडोजर एक संदेश है कि अब ईमानदारी से रहना होगा, गरीबों को सताना नहीं होगा, दूसरों का हक नहीं मारना होगा। विपक्ष कह रहा है कि ये लोगों को डराने के लिए केवल है, बस ये विपक्ष को डराने के लिए नहीं, विपक्ष तो होना चाहिए लोकतंत्र में उन माफियाओं को डराने के लिए, उन गुंडों को डराने के लिए, उन भ्रष्टाचारियों को डराने के लिए। 37 साल बाद कोई पार्टी वापस आई है यूपी में दोबारा, तो इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं? इसके पीछे कारण है कि जनता ये समझ चुकी है कि सच्चाई क्या थी, सच्चाई को भरमाया नहीं जा सका। वो जानते थे कि विपक्षी पार्टी जो कि गुंडों को टिकट बांट रही थी, बदमाशों को टिकट मांग रही थी, जेल में बैठे लोगों को टिकट बांट रही थी, उन लोगों को टिकट बांट रही थी जो अपना पूरा प्रशासन का इस्तेमाल बहसों को ढूंढवाने में कर रहे थे। ऐसे लोगों को टिकट देने से जनता में गलत संदेश गया। जनता चाहती थी ईमानदार छवि के, स्वच्छ छवि के लोग आए और फिर से 5 साल जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा मिली, जिस तरह से ईमानदारी लोगों को, महिलाओं को निश्चित रूप से घूम गए, इसलिए ये दोबारा से जनता ने भरपूर प्यार और विश्वास दिया है। नाम है बाबा? स्वामी रामानंद सरस्वती। योगी जी फिर से वापसी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप? इसके पीछे उनका जनता के प्रति कर्तव्य निर्वहन और जनता की उनके प्रति निष्ठा, मोदी जी की अच्छी अच्छी योजनाएं जो जनमानस को कल्याण के लिए, उनके हित के लिए जो उन्होंने जितने भी कार्य किए, इन सबका प्रभाव। तो कह रहा था कि योगी बाबा केवल भगवा पहनते हैं, विकास का काम कोई नहीं कर सकते हैं। ये उनकी अपनी दृष्टि है, बाकी अगर देखा जाए तो इस आज जो ये सभ्यता है इसके विकास में इस भगवे का बड़ा योगदान है। इस भगवे ने ही, अब उसकी कहानी तो बड़ी लंबी है, उसके वर्णन करना तो बड़ा, इस भगवे का ही प्रभाव रहा आज तक, कि चाहे आप सनातन का रंग देखें, उदित सूर्य का रंग देखें या किसी उदीयमान भविष्य, ये सब भगवे रंग में ही है। यानी फिर से भगवा लहरा रहा है यूपी में, फिर से भगवा लहरा रहा है। उसी खुशी में लहरा रहा है। योगी जी राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बहुत भुना रहे थे, क्या ये उसका परिणाम है जीत? निश्चित तौर पे आप किसी की प्रार्थना करो, किसी को, तो वो उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और फिर महादेव का, विश्वनाथ का, है ना। और आपका क्या नाम है? आचार्य योगर्षि अविनाश। योगी जी की वापसी में सबसे बड़ा कारण क्या देख रहे हैं आप? सबसे बड़ा कारण योगी जी की वापसी में है सकारात्मक राजनीति, राष्ट्रवाद। विपक्ष ने तमाम तंज कसे भगवा पर, टीके पे, ये सब क्या कारण रहे कि विपक्ष की हार मिली? विपक्ष के नकारात्मक जिस तरह की बयानबाजी थी
और गंदे गंदे शब्दों का उपयोग था राष्ट्रवाद के प्रति, हिंदू अस्मिता के प्रति, ये उसी का परिणाम है कि उनको मुंह की खानी पड़ी है। विपक्ष कह रहा था कि चिलम पे इस बार साइकिल भारी है। ये निहायत ही बदतमीजी है। एक नैतिकता होती है, एक शब्दों का उच्चारण हुआ करता है, उसका दायरा उन्होंने खोआ, उसका उनको परिणाम मिला। विपक्ष तो कब कह रहा है कि ईवीएम में चोरी करके जीत रहे हैं। निहायत ही बकवास बात है जो परंपरागत रूप से होती रही है। जब वो हारते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और कोई उपाय नहीं होता है। तो इस बार योगी जी वापस आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 5 साल में और क्या होगा? 5 साल में सकारात्मक राष्ट्रवाद की मजबूत नींव रखी जाएगी। भारतीय संस्कृति के जो मानबिंदु हैं उनको पुनः अच्छे रूप से खड़ा किया जाएगा और आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह भगवा का किला बनेगा। अखिलेश यादव कह रहे थे कि अगर योगी जी जीत गए इस बार तो वो पीएम पद के उम्मीदवार हो जाएंगे, क्या ये बात सही है? 70 साल पुरानी राजनीति के दाव पेचों से आज की राजनीति नहीं हो सकती है। मोदी जी ने भारतीय राजनीति की परिभाषा को पूरा का पूरा बदल दिया है। योगी जी की पीएम उम्मीदवारी पर क्या कहना है आपका? जी, अखिलेश यादव ने कहा था कि इस बार योगी जी जीत जाएंगे तो पीएम पद के उम्मीदवार हो जाएंगे, क्या बात, इस पर क्या कहना आपका? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास अनेकों ऐसे हीरे हैं, योगी जी भी उनमें से एक है जो चमकता है। निश्चित रूप से उसको नेतृत्व मिलता है और भविष्य में मिल सकता है। क्या काम आप मानते हैं कि योगी जी किस वजह से पीएम पद के उम्मीदवार बन सकते हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने भारत की राष्ट्रीय अस्मिता को छुआ है और उसको बल दिया है पूरी तरह से और सुस्पष्ट रूप से उसका पक्ष लिया है, इस नाते वो राष्ट्रीय नेतृत्व को ले सकते हैं।